कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रं समधिकृत्य अस्य लक्ष्यं कथं भवति, कथं वा अस्य सूत्रार्थः, सूत्रार्थस्य कथं समन्वयः, एतत् सर्वम् अधीतम् आसीत्। पुनरेकवारं समर्थम् स्मारयामि। प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्नः जः आश्रयः तद्वृत्तिः स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व एतदुभय संबंधेन व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपित विषयताश्रयः कारकं सत् कर्म भवति इति सूत्रार्थ। इदानीं तमेव अर्थं सरल भाषया इदानीं भट्टोजी दीक्षितः प्रतिपादयति। अतः पूर्वं किंचित काल पर्यन्तं वयं मूल ग्रंथं पठामः। तस्मिन् दिने मूल ग्रन्थः अस्माभिः नैव पाठितः न वा अधीतः। इदानीम् आरभ्यते। कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरिति अक्तस्य च वर्तमाने इति कर्तरि षष्ठी अर्थात कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। तेषु त्रिषु पदेषु कर्तुरिति यत् पदं तत्पदं षष्ठ्यन्तं वर्तते। अर्थात कर्तृशब्दात् अत्र षष्ठी विभक्ति जाता। तत्र षष्ठी द्विधा अस्ति, शेष षष्ठी कारक षष्ठी च। कर्तुरित्यत्र या षष्ठी सा षष्ठी शेष षष्ठी नास्ति अपितु कारक षष्ठी। तत्रापि अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण कर्तृशब्दात् कर्तरि रूपे अर्थे अत्र ङस् विभक्ति जाता वर्तते। अर्थात अत्र षष्ठी कर्तरि षष्ठी वर्तते। केन सूत्रेण? अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण। अत्र यतो हि इप्सित शब्दः तप्रत्ययान्तः तप्रत्ययस्य मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण वर्तमाने काले विहितः वर्तते। अतः वर्तमानार्थकस्य तप्रत्ययस्य योगे अनुक्ते कर्तरि अत्र षष्ठी विभक्ति। तदेव आह अक्तस्य च वर्तमाने इति कर्तरि षष्ठी। पुनः इदानीं कर्तुरित्यत्र कर्तरि षष्ठी प्रोक्ता। केन प्रोक्ता? अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण। किंतु अत्र यस्तावत् तप्रत्ययः अक्त प्रत्ययः स कथं वर्तमाने जातः, केन सूत्रेण जातः, कस्मात् धातो जातः इति जिज्ञासायाम् इदानीं वदति। अत्र मूल धातुः आप धातुः आप्लरी व्याप्तौ सनीकृते इप्स इति धातुः। इप्स धातोः संबंधेच्छा अर्थ एवंच इच्छार्थकः अयम् अत्र इप्स धातु। अस्मात् इच्छार्थकात् इप्स धातोः अत्र मतिबुद्धि कर्मणि च प्रत्यय एवंच वर्तमान काले अथ च कर्म रूपार्थे वर्तते। अतः वर्तमानर्थकत्वात् अस्य तप्रत्ययस्य प्रयोगे अनुक्ते कर्तरि इदानीम् अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी भवति। कुतः? अत्र तप्रत्ययः वर्तमाने कर्मणि च वर्तते। तप्रत्ययेन कर्म कारकम् उक्तम्, कर्ता च अनुक्तः। अतः अनुक्त कर्तृत्व विशिष्टार्थवाचकात् कर्तृशब्दात् कर्तृरूपात् प्रातिपदिकात् अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण अनुक्ते अत्र षष्ठी विभक्ति जाता। इसी शब्दस्य प्रक्रियां बोधयति। पश्यतु, आपनोतेः सनन्तात् मत तत्र
कर्मणि इत्यपि बोध्यम्। इदानीं षष्ठी विधानं वर्तमानार्थकं तप्रत्ययम् आदाय वर्तते, एतावता तावन्मात्रमुच्यते वर्तमाने अक्त। यद्यपि अत्र तप्रत्ययः वर्तमाने कर्मणि च विहितः। पुनश्च अत्र वदति भो मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण इप्स धातु इच्छार्थकः, इच्छार्थकात् धातोः वर्तमाने अक्त प्रत्ययः अनेन न क्रियते। सूत्रे अस्मिन् मति शब्दः वर्तते, बुद्धि शब्दः वर्तते, पूजा शब्दश्च वर्तते। एवंच मतिश्च बुद्धिश्च पूजा च मति बुद्धि पूजा। मति बुद्धि पूजा अर्थः येषां ते मति बुद्धि पूजार्थाः तेभ्यः धातुभ्यः। एवंच अत्र समाधानं दीयते। यद्यपि मति शब्दः बुद्धि पर्यायत्वेन कोशे पठितः, किंतु अत्र सूत्रे मति शब्दः नैव बुद्ध्यर्थकः। यदि अत्र मति शब्दः बुद्ध्यर्थकः स्यात् तदा पुनः सूत्रे बुद्धिग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्यात्। तस्मात् अत्र मतिरिच्छा न तु बुद्धिः। एवंच मतिरिति कथनात् तत्र इच्छार्थकः अपि धातुः धर्तुं शक्यते। तस्मात् धातुः वर्तमाने अक्त प्रत्ययः भवति। इदानीं इप्स धातुः संबंधेक्षार्थकः। यदि संबंधेक्षार्थकः तर्हि इच्छार्थकोऽपि वर्तते। इदमेव भाष्यं प्रमाणम् अत्र केचन आक्षिपन्ति। अत्र इच्छा सामान्यार्थकात् अक्त प्रत्ययः अथवा इच्छा विशेषार्थकादपि अक्त प्रत्ययः। तदा उच्यते केवलं यः धातुः इच्छां ब्रूते स एव इच्छार्थकः नास्ति, अन्यथा इप्सित शब्दे इप्स धातोः अक्त प्रत्ययः न स्यात्। अतः अन्यमपि अर्थं ब्रुवाणः यदि इच्छां ब्रूते सोऽपि धातुः अत्र सूत्रे इच्छार्थक पदेन गृह्यते। अतएव यद्यपि इप्स धातुः न केवलम इच्छां वदति अपितु संबंधमपि वदति, तथापि अयं धातुः इच्छार्थकः। अस्मात् इच्छार्थकात् इप्स धातोः मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण वर्तमाने कर्मणि च अक्त प्रत्ययः जातः। एवंच अत्र वर्तमानार्थकत्वं कर्मार्थकत्वं च तप्रत्यये वर्तते। तप्रत्ययेन कर्म उक्तम्। अत्र कर्म तावत् ईप्सिततमम्, अतः तत्र प्रथमा विभक्ति। यथा ईप्सिततमं कारकं कर्म, किंतु ईप्स धात्वर्थस्य संबंधेच्छायाः यः कर्ता कर्तृपदार्थः स तावत् अनुक्तः। अतः अनुक्त कर्तृवाचकात् कर्तृशब्दात् सर्वादौ कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया प्राप्ता। तां तृतीयां प्रबाध्य कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन षष्ठी प्राप्ता। तां षष्ठीं निषेधति न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रीणाम् इति सूत्रम्। पुनः निषेधस्य प्रतिप्रसवः अत्र वर्तते अक्तस्य च वर्तमाने। अतः वर्तमानार्थकस्य तप्रत्ययस्य प्रयोगे अत्र पुनः कर्तरि षष्ठी जाता। तदेव वदति आपनोतेः तनन्तात् मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति वर्तमाने अक्त मतिरिच्छा न तु बुद्धिः पुनर्बुद्धि ग्रहणात्। एतत् सर्वं व्याख्यानं भाष्येऽपि वर्तते। अत्र सूत्रे मति शब्देन बुद्धिर्नैव गृह्यते, मतिर्नाम इच्छा। कुतः सूत्रे पुनः बुद्धि पदस्य ग्रहणम् अस्ति इति कृत्वा अत्र मति पदेन ज्ञानं न गृह्यते, अपि तु इच्छा एव गृह्यते। एवंच इदानीं कः अर्थः भवति? कर्त्रा आप्तुम् इष्यमाणं कर्म सामान्यार्थः। पश्यन्तु अत्र भीतिः न कार्या। सामान्य सूत्रस्य कथं समन्वयः भवति इत्यपि भवन्तः पश्यन्तु। किमस्ति अत्र एकः विषयः भवता सर्वदा अवगन्तव्यः।
तत्र विशिष्य व्याकरणस्य प्रक्रियापि अवगन्तव्या। पश्यतु, यदा सूत्रं वर्तते यथा न्यासः, तदा तु कर्तुः ईप्सिततमं, कर्तुः आप्तुम् इष्टतमं, कर्तुः इत्यत्र षष्ठी। इदानीं यदा विवरणं कृतं भट्टोजी दीक्षितेन, तदा तत्र तृतीया प्रयुक्ता, कर्त्रा आप्तुम् इष्यमाणं कर्म। पश्यतु कथम एवं जातम्। यदा इष्टम इति शब्दस्य प्रयोगः अथवा ईप्सित इति शब्दस्य प्रयोगः, तदा वर्तमानार्थकः तप्रत्ययः वर्तते। तप्रत्ययस्य प्रयोगे अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी भवति। न लोकाव्य इति निषेधः न प्रवर्तते। किन्तु तमेव कर्म रूपम अर्थम ब्रुवाणः यदा सानच प्रत्ययः तिष्ठति, इष्यमाणं, पश्यतु, आप्तुम् इष्यमाणम्, अत्र सानच प्रत्ययः, सच सानच लादेशः, लादेश योगे न लोकाव्य इति सूत्रेण षष्ठ्या निषेधः। तद विषये कश्चन प्रतिप्रसवोऽपि नास्ति। अतएव इष्यमाण इति शब्दस्य यदा प्रयोगः तस्मिन् अर्थे, तदा कर्तुः इति प्रयोगः नैव कार्यः, तदा तु कर्त्रा इति जातम्। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण यद्यपि षष्ठी प्राप्ता, किन्तु तां षष्ठीं प्रतिषेधति न लोकाव्य इति सूत्रम्। एवञ्च पश्यतु, यदा ईप्सिततमम् अथवा आप्तुम् इष्टं, तत्र यावत् पर्यन्तं वर्तमानार्थकः अक्त प्रत्ययः प्रयुक्तः, तावत् पर्यन्तं भगवता पाणिनिना अन्यैः टीकाकृद्भिः कर्तुरित्यत्र षष्ठी प्रयुक्ता। किन्तु तमेव अर्थं वक्तुं यदा सानच प्रत्ययः आगतः इष्यमाणमिति, तदा अत्र पश्यतु किं जातम्। इदानीम् अत्र षष्ठी न कृता, अपितु तृतीया एव जाता, किन्तु अर्थे भेदः नास्ति। अतएव क्वचित् क्वचित् भ्रान्त्या वयं प्रयोगं कुर्मः, कर्तुः आप्तुम् इष्यमाणं। तर्हि कर्तुः आप्तुम् इष्यमाणम् इति न वक्तव्यम्, अपितु कर्त्रा आप्तुम् इष्यमाणम्। आप्तुम् इष्टं यदा प्रयोगः, तदा कर्तुः, अथवा ईप्सिततम शब्दस्य प्रयोगः, तदापि कर्तुरिति षष्ठ्यन्त प्रयोगः युक्तः। अयं तु सामान्य विषय। इदानीं सामान्यार्थः भट्टोजी दीक्षितेन कृतः। कर्त्रा आप्तुं संबंधुम इष्यमाणम् इच्छा विषयः कारकं सत् कर्म भवति। सामान्य हिंदी भाषा में इसका अर्थ हुआ कि कर्ता जिससे संबंध करने की इच्छा रखता है, जिससे संबंध करना चाहता है, उस कारक की उस पदार्थ की संज्ञा भी होगी और कर्म संज्ञा भी होगी। जैसे भले बुला सकते हैं, काम करा सकते हैं, वो करता है। तो रामः इस प्रथमांत पद से प्रतीयमान जो पुरुष विशेष है वह करता है। वह कर्ता किससे संबंध करना चाहता है? वह कर्ता जिससे संबंध करना चाहेगा उसकी कारक संज्ञा होगी एक कालावच्छेदेन। उसकी कारक संज्ञा भी होगी, इससे संबंध चाहता है, ग्राम से संबंध चाहता है। लेकिन यहां एक ध्यान दीजिएगा, संबंध तो बहुतों से चाहता है, अलग अलग तरह का कर्म संज्ञा नहीं करते। यहां सामान्य सी बात है, आप गौर करना, यहां जो संबंध लेना है कर्म संज्ञा में, वो कैसा संबंध होना चाहिए? तो जो वाक्य में कर्ता प्रतीत हो रहा है,
उस वाक्य घटक धातु से जो क्रिया प्रतीत हो रही है, जैसे करता है राम, इस वाक्य से प्रतीत हो रहा है, और क्रिया है गमन, वो गमन क्रिया जो है वो राम के अंदर है। किसके अंदर है? राम के अंदर है। उस गमन क्रिया को माध्यम बना करके हमको ग्राम के साथ कोई संबंध बैठाना, ऐसा संबंध चाहिए जो उस क्रिया के माध्यम से संबंध बनता, और हमेशा यही लेना है। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि राम का संयोग संबंध ग्राम से है, लेकिन उस संयोग, हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हेलो हेलो, कोई बोल रहा है क्या? दुर्गा प्रसाद जुड़ा है क्या आज? दुर्गा प्रसाद जी गुरु जी। इस चीज को सुनना आप लोग। देखो, परिष्कार तो हम लोग सीख लेते हैं, मूल बात जो सीखना है, जैसे राम कर्ता का ग्राम के साथ संयोग संबंध भी हो सकता है। जी गुरु जी। लेकिन उस संयोग संबंध के चलते ग्राम की कर्म संज्ञा नहीं करनी है। जी जी, बात समझ में आई? या अन्य पदार्थों के साथ भी अन्य अन्य संबंध हो सकता है। जी जी, लेकिन उन अन्य अन्य संबंधों को लेकर के हमको कर्म संज्ञा नहीं करनी है। अपितु उस वाक्य में उपात्त जो धातु है, जी, उस धातु से उपस्थाप्य राम में रहने वाली जो क्रिया है, व्यापार है, तद द्वारा जो संबंध होगा, उसी संबंध को लेकर के कर्म संज्ञा करनी है। सामान्य बात है। अब वो संबंध क्या होगा? देखो, वो संबंध क्या हो सकता है कि राम के अंदर व्यापार है, ठीक है जी, व्यापार। जब वो व्यापार करता रहेगा तो उस व्यापार से क्या पैदा होगा? ग्राम में संयोग पैदा होगा। क्या संयोग? ग्राम में पैदा होने वाला जो ग्राम में क्या, राम और ग्राम में संयोग में पैदा होने वाला जो संयोग है, जी, वो उसके व्यापार से जन्य है। जी जी, कर्ता के व्यापार से जन्य, कर्ता और ग्राम का संबंध है संयोग। जी, ऐसा ही संबंध इस कर्म संज्ञा में लेनी है। जी, ऐसा ही मतलब ये नहीं कह रहा हूं, कई बार वो संबंध ऐसा होगा, फल जो कर्ता में नहीं भी रहेगा, केवल कर्म में रहेगा। फल 3 तरह के होते हैं, मंजूषा में हमने पढ़ाया था। व्यापार से कैसा फल पैदा होता है, जो कर्ता रहता है। जी, एक फल ऐसा होता है जो केवल रहता है। जी, तीनों के उदाहरण देख लो। उसी तरह से शयन मतलब खटिया पर लेटना, आंख बंद करना, ये सब व्यापार है। और इनसे जन्य जो सुख होगा, वह सुख भी किसको? हाँ, तो ऐसे जगह फल कहाँ रहता है? कर्ता में रहता है। बात समझ में आई? तो हमको ये कहना है कि कर्ता का कर्म के साथ बहुत तरह के संबंध हो सकते हैं, किंतु ऐसे संबंध को लेकर कर्म संज्ञा नहीं करनी है। अपितु जहां पर फल कर्ता में भी रहेगा, वहां परत्वात् कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। हाँ, वो तो बात की बात, मैं तो एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या होगा वो तो बात जो ज्यादा पढ़ेगा आगे धीरे धीरे तब समझेगा। अभी तो ये बतला रहा हूँ कि ऐसे फल 3 तरह के मिलते हैं। ऐसे अकस्मात आपके सामने आएगा तो आप नहीं जान पाएंगे। अब एक बुद्धि में आ गई कि कर्तृवृत्ति व्यापार जन्य जो फल हैं, वो फल 3 तरह के मिलेंगे। कर्तृकर्म निष्ठ, केवल कर्मनिष्ठ, केवल कर्तृनिष्ठ। इसके अलावा कोई और प्रकार है? इस संबंध जो लेना है यहाँ पर कैसा लेना है? कर्तृवृत्ति व्यापार द्वारक संबंध लेना। और वो भी ध्यान रखना, वो व्यापार भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए
वाक्य घटक धातु उपात प्रधानीभूत व्यापार होना चाहिए, फलतः वही लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? जी जी। तो चलो अब यहां पर एक कहना है सामान्य भाषा में कि वाक्य में प्रतीयमान जो कर्ता, जैसे राम, उस राम में रहने वाला जो व्यापार, उस व्यापार के माध्यम से हम ग्राम के साथ कर्ता का संबंध खोजेंगे। क्या खोजेंगे? कर्ता का संबंध खोजेंगे। वो संबंध क्या होगा? न्याय दृष्टि में चलो देखो, जी स्वम कर्ता, जी जी तद वृत्ति जो व्यापार, जी तजन्य जो फल, जी तादृश फलवत्तम संबंध। सामान्य भाषा में, बाद जी में जी प्रयोज्य लगाना, विशिष्ट लगाना, ये अलग बात है। जी जी लेकिन अभी फिलहाल जो बात है, कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलवत्तम संबंध। देखो हम किससे कहां जोड़ रहे हैं? जी, कर्ता कर्ता को कर्म के काम साथ में जोड़ जोड़ रहे रहे हैं। हैं। जी जी तो कर्ता प्रतियोगी होगा जी और ग्रामादि कर्म अनियोगी होंगे, और अनियोगी वृत्ति धर्म ही संसर्ग होता है। जी तो जब कहना होगा कि कर्ता का ग्राम के साथ क्या संबंध है, तो कहना होगा स्ववृत्ति व्यापार जन्य जी फलवत्वम। फलवत बात समझ में आई? जी जी गुरुदेव ये ऐसा ही संबंध लेना है। गुरुदेव ये अब क्या बोला? बोलिए। अनियोगी वृत्ति धर्म ही अनुयोगी वृत्ति वृत्ति जो धर्म होता है ना, वही संबंध होता है। वही न्याय मत। संसर्ग होता है न्याय मत में। जी अच्छा, जी और प्राचीन न्याय में कई जगह ये भी आया है कि प्रतियोगी वृत्ति धर्म को भी संसर्ग माना है। संसर्ग होता है। जी और हमारे यहाँ प्रतियोगी अनियोगी उभय वृत्ति जो धर्म है संसर्ग वो होता है। संबंध होता है। ठीक है, जी संसर्ग संबंध यो भेदः अस्ति वा? नहीं नहीं, एक ही चीज है, संसर्ग और संबंध। ये जी, उदाहरण थोड़ा बताइए ना, ये नया चीज है, कभी सुना अच्छा, जैसे राज्ञः पुरुषः है ना, नहीं। तो एक हुआ राज पदार्थ, हम्म दूसरा हुआ पुरुष पदार्थ। हम्म अब राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ के बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? तो हम लोग वैयाकरण कहेंगे कि ऐसा धर्म खोजो जो दोनों का धर्म। तो स्वस्वामी भाव, हम्म तो स्वस्वामी भाव कहने से अलग स्वामित्व और स्वत्व मत समझिएगा। हम्म क्योंकि शब्द है ऐसा, वो ऐसा एक धर्म है जो राजा और पुरुष दोनों में रहने वाला धर्म है। बात समझ में आई? बिल्कुल, प्रतियोगी अनियोगी उभय वृत्ति धर्म है, अखंड धर्म है वो। ठीक है, दो बातों रूप है। नव्य नहीं आई कहेंगे नहीं। यहाँ राजा को कहां ले जाना है आपको? पुरुष में अनुयोगी कौन होगा? पुरुष, प्रतियोगी कौन होगा? राज पदार्थ। राजा। ठीक है, अच्छा, राजा स्वामी जी। है और पुरुष उसका स्व है। स्व मतलब आत्मीय जन। जी एनु मतलब हुआ, यहाँ पर स्व मतलब आत्मा अर्थ नहीं है। जी जी यहाँ स्व मतलब आत्मीय। जी तो राजा का आत्मीय कौन हुआ? पुरुष। पुरुष आत्मीयत्व तो किसमें रहेगा? पुरुष में। तो अनुयोगी का धर्म हुआ कि नहीं? आत्मीयत्व। हाँ, तो वही स्वत्वम आत्मीयत्वम जो कहिए यही संबंध है। जी, बात समझ में आई? जी। वही जब पुरुष से राजा कहेंगे तब स्वामित्व संसर्ग हो जाएगा। हाँ, पलट जाएगा। पर अभी जी। ऐसा वो लोग कहते हैं। जैसे राजा अब अनियोगी बन गया ना, पुरुष से राजा जब कहेंगे। हाँ, तो इसलिए तब स्वामित्व है ना उसमें, राजा में। हाँ, अभी प्रतियोगी वृत्ति धर्म संसर्ग नहीं हुआ ना यहाँ, वो अनियोगी ना, तो वृत्ति धर्म। अरे तो स्वामित्व संसर्ग कहेंगे ना हम, पुरुष जी। से राजा जब कहेंगे। हाँ तो पुरुष, देखिए प्रतियोगी और अनुयोगी ये विवक्षा के अधीन होता है। जी जी वक्ता किसको कहाँ बैठाना चाहता है उसके ऊपर निर्भर है। जिसका संबंध दिखलाएगा वो प्रतियोगी होगा और जहां पर संबंध दिखाएगा वो अनुयोगी होगा। ठीक है, और जैसे राज्ञा पुरुषा कहेगा तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है कि राजा का संबंध पुरुष में दिखलाना चाहता है। तब प्रतियोगी और अनुयोगी जो है वो समझते ही, आप समझते हैं कि नहीं इसको? यस्य संबंधा, यस्य संबंधः उच्यते प्रतियोगी यत्र संबंधः उच्यते। जब पुरुष से राजा कहेंगे तब पुरुष संबंधः राजा अनुयोगी हो जाएगा। इतना समझिएगा। माना जो अनुयोगी वाचक शब्द होता है ना, उससे षष्ठी प्राय करके होती है। क्या होती है उससे? गुरुजी प्रतियोगी वाचक से होती है।
प्रतियोगी वाचक शब्द से प्रायः कौन विभक्ति होती है? होती है। प्रायः शब्द हमने कहा, क्यों कहा इसमें भी समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि संबंध में केवल षष्ठी तो होती नहीं है ना, अन्य विभक्तियां भी होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, अच्छा, तो हमको ये कहना था कि हर जगह गौर करना, रामः ग्रामम गच्छति में कर्ता और ग्राम कामनजन्य संयोगवत्वम, जी, चैत्रः तंडुलम पचति में क्या संबंध देखना है? स्ववृत्ति फुत्कारादिजन्य विक्लितिमत्वम, जी, ऐसा विशेष कहने के लिए हम सामान्य कहते हैं, लेकिन हर जगह वो अलग अलग रहेगा, इसलिए सामान्य कहते हैं, क्योंकि सूत्र सामान्य है और उसमें आप धातु का प्रयोग किया गया, सबके लिए किया गया है, लेकिन लक्ष्य में जब जाएंगे तो हर जगह विशेष रहता है। ठीक है जी, इसलिए हम अभी परिष्कार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसा एक, इसलिए एक चीज अब यहाँ समझ जाना, कई बार लोग कहते हैं ना कि व्यापार द्वारका संबंध है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस कर्म संज्ञा में कर्ता का ग्राम के साथ एक विध, एक प्रकार का संबंध बिना व्यापार को लिए बन नहीं सकता। बात समझ में आई? जब आप व्यापार को माध्यम बनाओगे तब एक तरह का संबंध हर जगह बन जाएगा, व्यापार जन्य फलवत्व। हाँ, नहीं तो अलग अलग संबंध बनेगा, एक रूपता नहीं आ पाएगी। जी, इसलिए हर जगह, कई जगह लिखा है सच संबंध व्यापार द्वारका। जी, मतलब सीधा सीधा संबंध न होने से या सीधा संबंध होने पर भी वो प्रकृतो उपयोगी नहीं है, कर्म संज्ञा में उपयोगी नहीं है। कर्तृवृत्ति व्यापार द्वारक जो संबंध बनेगा फल को लेकर के, वही संबंध कर्म संज्ञा में उपयोगी है। बात समझ में आई? जी, ये लिख रहे हैं, देखिए, एवंच कर्त्रा आप तुम इष्यमाणं कर्म इत्यर्थः। जैसे चैत्र तंडुलम पचति, यहाँ कर्ता हुआ चैत्र, वो चैत्र संबंध चाहता है, किसके साथ चाहता है संबंध? संबंध किसके? तंडुल के साथ चाहता है। कौन सा समजन्य ऐसा संबंध जहां चाहेगा, वो कहीं अन्यत्र नहीं चाह रहा है। किसमें चाह रहा है? वो तंडुल में ही चाह रहा है। अब वो संबंध हो या न हो ये जरूरी नहीं है जी, क्योंकि हम चाह रखे हैं, वो चाह रहा है। संबंध यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कर्म संज्ञा दोनों स्थिति में होगी। जैसे कासिम गच्छन पथि मृतः, काशी जाते हुए रास्ते में मर गया, तो संबंध चाह रहा था, संबंध नहीं हो पाया, कालत्रय में संबंध नहीं होना है वहां जब वो मर गया तो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इच्छा विषय तो रहेगा ही, रहेगा ही। ठीक है, कर्म लक्षणे इच्छापि तत्र अंतर्भवति इति। हाँ, रखना पड़ेगा ना, इसलिए वैयाकरण लोग नैयायिक को दोष देते हैं। ये सब चीजें वो लोग योग्यता निवेश करते हैं, लेकिन योग्यता जो है, एक जगह लिखा है योग्यता किम रूप है, इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। चलिए परिष्कार जब पढ़ेंगे तो बात हम पढ़ेंगे, पहले मूल देखते हैं हम लोग। एवं पहले तो मूल ग्रंथ को ठीक से पढ़िए। अभी तक जो हम आरंभ में आपसे इसलिए कह दिए कि केचन विषयाः एवमपि भवन्ति, येषां विषयाणां सामान्य परिचय आवश्यकः। वस्तुतः अस्माभिः परिष्काराः पठ्यन्ते, किन्तु मूल ग्रंथानां कस्तावत् अभिप्रायः सरलतया नैव अवगम्यते, अतः तावन् मात्रम् अस्माकं प्रयोजनम् अस्ति, परिष्कार पाठने प्रयोजनम् नैव अस्ति। चलिए आगे देखते हैं। एवंच कर्त्रा आप्तुमिष्यमाणं कर्म इत्यर्थः। ठीक है, अब सामान्यतः एक विवेचन कर रहे हैं, कस्तावत् कर्ता। आपने कहा यहाँ, जबकि बहुत चीजें छुपा लिए हैं, ये कह नहीं रहे, कहने का अभिप्राय कुछ और है। माने कर्तु रिप्सी तमम कर्म, इस सूत्र में कर्तृसंज्ञक कर्ता का अर्थ नहीं है, कर्तृपद से कर्तृसंज्ञक नहीं लेना है। यहाँ कर्ता का मतलब है
धातुपात व्यापार आश्रय। अभी मूल में कम है, बाकी जब टीका में जाएंगे तो और थोड़ा जोड़ देते हैं। प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार आश्रय करता, मतलब इसको शास्त्र की भाषा में ऐसा लिखा है, अत्रत्यम कर्तृपदम प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयस्य लक्षकम उपलक्षणम न तु कर्तृसंज्ञक परम। अब इसका विवेचन जब गति बुद्धि सूत्र आएगा वहां ठीक से करेंगे, लेकिन आप सामान्य जान लो। संज्ञा एतादृशार्थयोर कः भेदः? धातुपात वो कहेंगे, बोल दे रहा हूं, सुनिए। ठीक है। माने ऐसा है नु, कर्तृपद का दो तरह से प्रयोग है शास्त्र में। एक तो संज्ञांतरा अनुपहित में, जी मतलब प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रय दो तरह का मिलेगा। जी। एक तो ऐसा है जहां कर्मादि संज्ञा हुई है, कर्म संज्ञा अपादान संज्ञा, वो कर्तृसंज्ञक नहीं बोला जाता है। जी। प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रय दो तरह का है, एक संज्ञांतर से उपहित है और एक संज्ञांतर से अनुपहित है। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है, रामः ग्रामं गच्छति, अत्र राम पदार्थः प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रय अतः स्वतंत्र। जी। लेकिन यह स्वतंत्र कैसा है? संज्ञांतर से अनुपहित है। बात समझ में आई? जी। अच्छा, क्यों अनुपहित है? अरे कर्मादि संज्ञा नहीं हुई इसकी, संज्ञा और नहीं हुई है, ठीक है। इसकी कौन संज्ञा हुई है? केवल सिर्फ कर्तृ संज्ञा हुई है। हाँ, कर्तृ संज्ञा हुई है केवल। ठीक है। देखो माता जी भी ये आपकी बिटिया है? कोई नहीं है। हाँ? आपकी बिटिया है गुरुजी? हाँ, कोई नहीं है, बहुत लोग हैं, तुमको दिखेगा नहीं। हम तुम देख भी रहे पढ़ हैं। लो, माता जी कई बार कह रही है पढ़ लो, तब पढ़ाओगे ना। नहीं ऐसा जाओ, भाग जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए आ गए। हाँ, हेलो जी गुरुजी। अच्छा, और एक देखिए, और कहाँ पर है? चैत्राद क्या है? सार्थाधीयते चैत्र, और विषय आएगा, सार्थाधीयते चैत्र। अब देखो, सार्थात जो है जी, यह अपादान संज्ञक है जी गुरुजी। कर्तृ संज्ञा को बाध करके अपादान संज्ञा हुई है। सामान्यतः अपादान संज्ञाम कर्तृ संज्ञा बाधते, किंतु अपादाने चाहिए रुहो, यहाँ अहीय रुहो, इस निषेध से जब कर्मणि प्रयोग करते हैं तो अपादान संज्ञा ही कर्तृ संज्ञा को बाध लेती है। समझ में आई बैठी जी? हाँ। जो सार्थात है वो प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रय स्वतंत्र तो है जी, लेकिन कर्तृ संज्ञा से इतर जो संज्ञा अपादान संज्ञा है उससे युक्त है। बात समझ में आई? जी जी। तो ये कर्तृ संज्ञक नहीं है। तो कर्तृपद दो तरह से, एक तो अभिधया प्रयोग होता है, एक लक्षणया। जी। तो जब अभिधा से प्रयोग होगा तो कर्तृ संज्ञक में प्रयोग होगा, अपादानादि संज्ञा से रहित। जी। लेकिन यहाँ कर्तुरीप्सितमम में जो कर्तृपद है वो लाक्षणिक है। लाक्षणिक है मतलब अपने अर्थ को तो कहेगा ही, अन्य अर्थ को भी कहेगा। माने क्या है? संज्ञांतर उपहित हो या संज्ञांतर अनुपहित हो, प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रय जो है वो कर्तृपद से लिया जाएगा। ठीक है, मतलब गुरुजी स्वबोधकत्व से तिस्वेतर बोधकत्व। हाँ बिल्कुल, यही बात है। ये उपलक्षण है। उपलक्षण मतलब लक्षण ही है जी। इसीलिए वहां प्रश्न करते हैं, कथम स्वतंत्रे संकेतितस्य तत्रैव कथम लक्षण जी। तो संज्ञांतरा अनुपहित साधारणे लक्षण लक्षणा, ये वहां वस्तुतः काक्यभ्यो दधिरक्षता में भी क्या लक्षणा ही है ना, अधद लक्षणा है। अपने अर्थ को कहते हुए अन्य अर्थ को कह रहा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, अत्र सूत्रे कर्ता धातुपात व्यापाराश्रय समन्वय क्रियताम यथा चैत्र तंडुलम पचति, अत्र धातु पच धातु तदुपातः व्यापारः विक्लित्यनुकूलः फुत्कार रूपः व्यापारः तदाश्रयः कः वर्तते चैत्रः, अतः चैत्रः अत्र कर्तृपदेन गृह्यते। अवगतम? अवगतम? आमाम। सच कर्ता, चैत्रादि कर्ता,
यम पदार्थम संबंधुम इच्छति तत्कर्म भवति। वह कर्ता जिस पदार्थ से संबंध करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब कहते हैं भाई संबंध चाहता है, प्राप्त करना चाहता, गौर करिएगा, बार बार यहाँ बच्चे लोग बहुत दिन तक नहीं समझते हैं। यहाँ संबंध पद किसकी व्याख्या है? प्राप्ति का। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ता जिसको प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, तो प्राप्ति जो होगी उसके लिए कोई साधन चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कहते हैं कि कर्ण क्या रहेगा, किसके द्वारा वह प्राप्ति करेगा उसकी, या किसके द्वारा उसका संबंध होगा, या सामान्य भाषा में संबंध को देखते हुए कहें कि कर्ता और कर्म का सीधा सीधा संबंध नहीं मान्य है। किम द्वारक संबंध लेना है, किम कर्णक संबंध लेना है, कैसा संबंध लेना है। तो सामान्य भाषा में वो कहते हैं कि ऐसा संबंध खोजो जो कर्तृवृत्ति व्यापार द्वारक संबंध, माने उसमें व्यापार जरूर आए, साधन के रूप में, द्वार के रूप में, कर्ण के रूप में। कहते हैं व्यापार ही क्यों आए, कर्ण तो बहुत सारे हो सकते हैं। किसी कर्ता के पास द्विचक्रिका है, किसी के पास कार है, किसी के पास गज है, किसी के पास अश्व है, फिर व्यापार की ही चर्चा क्यों है? तो कहते हैं देखो, एक विध साधन सभी कर्ता के पास नहीं हो सकता है, विभिन्न विभिन्न साधन जो हर कर्ता के पास है। क्यों? क्योंकि वो कर्ता तभी कहलाएगा जब वो व्यापार का आश्रय होगा। यदि वो धातुपात, भले वो द्विचक्रिका रख ले या चतुष्चक्रिका रख ले या विविध प्रकार का वो सवारी रख ले, लेकिन कर्ता वो तभी कहलाएगा जब वो क्रियावान होगा। जब तक वो धातुपात व्यापार का आश्रय नहीं होगा तब तक वो कर्ता नहीं होगा। मतलब आश्रय कर्ता, इसको गौर से सुनना, आश्रय कर्ता होता है। कैसा आश्रय? जिस आश्रय में धातुपात व्यापार है, और इसको सामान्य भाषा में कहो धातुपात व्यापार से विशिष्ट जो आश्रय है वह आश्रय कर्ता होता है। मतलब कर्ता उस आश्रय को कहते हैं जिसमें विशेषण व्यापार रहता है। ठीक है? अच्छा, अब विशेषण कहने से मतलब ये है, ये विशेषण होता है, उपलक्षण नहीं होता है, गौर करना। विशेषण मतलब विद्यमान रहता है, मतलब जब तक उस आश्रय में व्यापार विद्यमान नहीं रहेगा तब तक वो आश्रय कर्ता नहीं कहलाएगा। फलतः ये निकला कि जब भी कर्ता को पूछा जाएगा कि भाई उसके पास क्या साधन है, तो साधन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भाव। झटी की उपस्थिति कर्ता कहने से उसका व्यापार ही सामने आएगा, बाकी चीज बाद में आएगी। इसीलिए सद्य उपस्थिति होने के नाते जो कर्ता और कर्म का हम संबंध लेते हैं वह संबंध कर्तृवृत्ति व्यापार द्वारक ही संबंध लेंगे, अन्य द्वारक हम संबंध नहीं लेंगे। बात समझ में आई? व्यापार द्वारक संबंधः एव ग्राह्यः, कर्तृकर्मणो संबंधः तादृश एव भवेत्। एतत् अतिरिक्त संबंधः यदि गृह्यते चेत् क्वापि अतिव्याप्तिरस्ति। सब जगह की व्याप्ति में कह तो रहा हूँ। एक कर्ता है, मान लीजिए कहीं जा रहा है ग्राम, वहां पर भी संबंध है, अगल बगल बहुत चीजें हैं जिसके साथ। हेलो, चैत्रः ग्रामं गच्छति में संयोग रूपं फलं कर्तरि अपि वर्तते कर्मणि अपि वर्तते। हाँ हाँ, तो कर्तृवृत्ति संयोग समान क्या कैसा संबंध बताना कर्ता और कर्म को? अरे उसका उत्तर तो दे ही दिया ना, वो दोनों जगह संबंध है, लेकिन कर्म संज्ञा ग्राम की होती है, कर्ता की नहीं होती। परया कर्तृ संज्ञा अथवा गुरुजी फलता छेदक वाला जादू चलाएंगे। नहीं, इसी से अभी तो मत कहो। हेलो, मेरा प्रश्न है कहाँ अतिव्याप्ति कहाँ होगा? मतलब इसके अतिरिक्त कोई संबंध को हम ले लेंगे? नहीं, वो नहीं। अरे संबंध तो बहुत सारे, जिस समय कर्ता गांव जा रहा है उसका कालिक संबंध किस किस के साथ है बताइए? जन्य मात्र के साथ है, तो हर जगह कोई ना कोई संबंध है। तो वो सब संबंध नहीं लेना है, इसलिए मैंने कहा संबंध तो बहुत सारे हैं।
या ठीक है, कालिक हाँ। संबंध ग्राम के साथ भी है, लेकिन उस संबंध के चलते उसकी कर्म संज्ञा नहीं करनी है। हेलो, हाँ 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 जी गुरु जी। क्योंकि दरअसल क्या है ना, हम परिष्कार पढ़ते हैं लेकिन इसको सामान्य भाषा में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। आप देखिए इसको क्या है, कई बार हम लोग भी पढ़ते देखते बहुत दिन तक ये समझ में नहीं आता था कि ये व्यापार द्वारक क्या है, के ना आप तू मिक्षत ये क्या कह रहा है। लेकिन इस पढ़ने का मतलब है केवल घटाने से मतलब नहीं है, आपको हृदयंगम होना चाहिए, पदार्थ दिखना चाहिए। नहीं तो क्या है, आप बोलेंगे 2 घंटा, उसका मीनिंग रहेगा 1 मिनट का। हेलो, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। गुरु जी सुनना है। जी गुरु जी। वो क्या, कई लोग ऐसा चीज बोल जाते हैं, भाई क्या रहता है हमको ही मालूम नहीं चलता है। बहुत देर तक मैं भी सुनता हूँ, अंत में मुझे पता नहीं चलता क्या बोले हैं वो, तो उस पर क्या मैं कमेंट भी क्या करूं। चलिए, जी जी गुरु जी। सच के न आपतु मिक्षत इत्याकांक्षा तदेतत् आह, इसीलिए लिखा है वृत्ति में क्रिया, माने क्रिया यहाँ व्यापार परक है, जाने रहिएगा। यद्यपि क्रिया शब्द का प्रयोग फल और व्यापार दोनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ क्रिया से व्यापार लेना है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा, माने क्रिया द्वारक संबंध है, तो क्रिया पद की अनुवृत्ति कहीं से नहीं होती, ये अर्थात लब्ध होता है, आकांक्षा से लब्ध होता है, ठीक है ना। चलिए, अब एक समस्या और आई है, गौर करना इस चीज को, इसको भी आप समझना इस तरह से। पचती प्रयोग करते हैं ना आप लोग, पचती होता है, ती प्रत्यय किसको किसको कहता है, कर्ता कर्म संख्या काल। वर्तमान काल कर्ता संख्या को कहता है। वर्तमान काल को कहाँ अन्वित करते हो आप लोग, व्यापार है। क्यों अन्वय करते हैं व्यापार में, क्योंकि धातु अपने अर्थ को कहता हुआ प्राधान्य न किसको कहता है, व्यापार को कहता है, इसीलिए काल का वही अन्वय हो जाता है, ठीक है। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब गौर करना, यहाँ पर भी इप्सित शब्द में भी त प्रत्यय हुआ है। जी गुरु जी। संजोग से यह त प्रत्यय वर्तमान काल में हुआ है। अब इस त प्रत्यार्थ वर्तमान काल को कहाँ जाना चाहिए, प्रश्न है। तो जैसे पचती में ती प्रत्यय की प्रकृति जो धातु है, धातु से प्राधान्य उपस्थापित जो व्यापार है, उस व्यापार में अन्वय कर देते हो ना। उसी तरह प्राचीनों के अनुसार मैं बोल रहा हूं, उसी तरह से इप्सित में भी त प्रत्यय की प्रकृति इप्स धातु है, ठीक है। अच्छा, इप्स धातु जो है प्राधान्य ने किसको कह रहा है, संबंध इच्छा को। इस संबंध इच्छा में प्रधान कौन है, इच्छा। इसीलिए जो त प्रत्यार्थ वर्तमान काल है, वो वर्तमान काल वृत्तित्व संबंधेन यावच्छेद्यावच्छेदक भाव संबंधेन इच्छा में अन्वित होगा। कहाँ अन्वित होगा, इच्छा में। इच्छा में। तो अर्थ होगा वर्तमान काल की या संबंध इच्छा, माने वर्तमान कालिक जो संबंध इच्छा है, उसका जो विषय होगा उसकी कर्म संज्ञा होती है, ये अर्थ होगा। वर्तमान कालिकी या संबंध इच्छा तद विषय कर्म संज्ञा। माने वर्तमान कालिक इच्छा का जो विषय है। हाँ जी, ये अवच्छेद्यावच्छेद संबंध क्या है गुरु जी? वो क्रिया काल जो है ना, क्रिया का अवच्छेदक होता है, मापक होता है, और क्रिया में होती है, अवच्छेद्य होती है। ये भी समझ लो, अक्सर बच्चे यहाँ भी नहीं समझते हैं इस चीज को। तो देखो, ये अवच्छेद्य है, अवच्छेदक है, क्या संबंध होगा, अवच्छेदक भाव संबंध। या सभी जन्य मात्र कहाँ पैदा होते हैं, काल में। तब व्यापार भी कहाँ पैदा होगा, काल में। तब वृत्तित्व संबंध से भी अन्वय लिखा है, वर्तमान काल वृत्ति व्यापार, ठीक है। जी गुरु जी, बात समझ में आई। जी। तो अब कहते हैं कि वर्तमान कालिक इच्छा का जो विषय होगा, उसी की क्या होगी, अब कर्म संज्ञा होगी। जी गुरु जी। भूतकालिक इच्छा का जो विषय होगा, भविष्यत कालिक इच्छा का जो विषय होगा, उसकी कर्म संज्ञा अब नहीं हो पाएगी। सामान्य भाषा में बात समझ में आई। जी गुरु जी। चैत्र कटं करोति, यहाँ पर तो वर्तमान काल की इच्छा है, यद्यपि ये ग्रंथ मूल से समझ में आता नहीं है,
लेकिन जी, अब जी। जैसा है वैसा पहले सामान्य समझ लीजिए। जब इसका परिष्कार आप पढ़ेंगे तब इसका रियल में तत्व तभी समझ में आता है। ऐसे सामान्यतः मूल ग्रंथ तो जैसा लिखा है उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, बल्कि उल्टे पलटी हो जाता है वहां जाकर के। जी, लेकिन जी। भाव तो व्यक्ति समझ ही लेता है। तो चैत्र कटंग करोति में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि कोई भी शास्त्र पढ़ना है न्याय जरूर पढ़िए। न्याय शास्त्र हर शास्त्रों का शास्त्र है बिल्कुल। और व्याकरण तो है ही है। इसलिए बिना न्याय को जाने इन चीजों को ठीक से और नहीं जाना जा सकता है। सामान्य बोध देखिए, अब यहां से जो पाठ होगा वो आम आदमी के लिए भी है और विशेषज्ञ के लिए भी है। और जो जो आप कारक में बढ़ते चलेंगे वो सभी लोग अब इसको समझने लगेंगे। केवल प्रथमा विभक्ति में कठिनाई होती है। ठीक है, तो चलिए अब कहते हैं कि चैत्र कटंग करोति में वर्तमान कालिक इच्छा का विषय जो कट है उसकी कर्म संज्ञा तो होगी, किंतु चैत्र कटंग कृतवान, चैत्र कटंग करिष्यति, जहां भूतकालिक इच्छा है, भविष्यकालिक इच्छा है, तादृश इच्छा का जो विषय होगा उसकी कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए लिख रहे हैं कि अत्र तप्रत्योपस्थापित हेलो। वर्तमानत्वम अभिष्टकते। हेलो, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आवाज कट रहा था। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ। तो इप्सित शब्द में जो त प्रत्यय है, उस त प्रत्यय से जो वर्तमानत्व अर्थ है वो अविवक्षित है। माने यहाँ इच्छा सामान्य विवक्षित है। इच्छा का विशेषण वर्तमान भूत भविष्यत मत दीजिए। चाहे वो भूतकालिक इच्छा हो, वर्तमान कालिक इच्छा हो, भविष्यत कालिक इच्छा, हम सामान्य कहेंगे। संबंध इच्छा विषय, साच इच्छा भूतकाल की भवेत, वर्तमान काल की भवेत या भविष्यत काल की वा भवेत, तत्र सर्वस्याः इच्छायाः विषयः कारकं सत् कर्म भवति इति सूत्रार्थ इदानीं भवति। ठीक है, इसलिए सब जगह कटंग कृतवान, कटंग करिष्यति, ये सब बन जाएगा। लेकिन एक समस्या दूसरी खड़ी हो जाती है, जब वर्तमानत्व की अभिवक्षा कर दोगे तो कर्तु में षष्ठी कैसे होगी? तो उसके लिए उपाय जब परिष्कार पढ़ेंगे वहीं पर हम बताएंगे कैसे क्या है। चलिए, अक्त प्रत्ययन उपस्थापितम वर्तमानत्वम नेह विवक्षितम। ठीक है, तेन कटं कृतवान, कटं करिष्यति, तेन कटं करिष्यति इत्यादि सिद्ध्यति। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे गुरुदेव, कोई बात। अब यहाँ से अब इसका शब्द रत्न भी थोड़ा सा पढ़ जाइए, तब आगे नया विषय शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। आपनोते इत्यादि, अनेन 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 व्याख्यानात् क्रिया शब्द एव अत्र इप्सित शब्दः न अभिप्रेत परो रूढ़ इति सूचयति। माने अनेन, अनेन मतलब व्युत्पत्ति प्रदर्शनेन, जो व्युत्पत्ति, देखिए यहाँ दुर्गा प्रसाद गौर करना, अनेन पद का अन्वय सूचयति के साथ है। ठीक है, जी गौर करना, अनेन में तृतीया है और व्याख्यानात् में पंचमी है। ये दोनों अलग अलग हेतु है। अनेन कहा जाएगा सूचयति में, और व्याख्यानात् कहा जाएगा न रूढ़ा। ठीक है, जी कैसा अन्वय है? व्याख्यानात् न रूढ़ः, अनेन मतलब व्युत्पत्ति प्रदर्शनेन क्रिया शब्द इति सूचयति, ऐसा अन्वय करना है। और संदेह हो तो यहाँ का भैरवी पढ़ लीजिए, लिखा भी है। ठीक है, बोल देता हूँ मैं, यहाँ लिखा है, अब मैं देखा नहीं हूँ लेकिन कहीं लिखा जरूर है। जी, अनेन व्युत्पत्ति प्रदर्शनेन इत्यर्थः, अस्य सूचयति इत्यत्र, व्याख्यानाद् इत्यस्य तु रूढ़िः इत्यत्र अन्वयः। हाँ, ठीक है, बात समझ में आई ना? जी जी। तो अनेन क्रिया शब्द सूचयति और व्याख्यानात् इप्सित शब्द न रूढ़, अभिप्रेत परक रूढ़ नहीं है। अब वो व्याख्यान क्या है? यहाँ अनेन, अनेन इति करण पदम अस्ति, अनेन ये करण करण है, ऐसा लिखा है, हेतु नहीं लिखा गुरु। करण लिखा है ना, तो करण और हेतु लगभग एक ही होते हैं, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि सूचयति में अन्वय कर रहा है ना। जी जी गुरु जी, सूचयति में जब अन्वय कर रहा है तो करण कारक ही है वो। जी जी गुरु। ठीक है, चलिए आप लोग टीका देखते रहिएगा, संदेह होगा, क्योंकि हम तो देखे हैं कई बार, लेकिन इसका टीका जो है यहाँ का भैरवी जो है ना, इसको कई बार संशोधन करना चाहिए, बहुत अशुद्ध है इधर उधर।
क्योंकि दिक्कतें बहुत आती हैं। पाठ इतना भ्रष्ट हो चुका है ना जगह जगह, क्योंकि आदमी हम लोग पढ़ते नहीं, जब हम पढ़ाते हैं तो हमको दिक्कत होती है कई जगह। चलिए, अनेन व्याख्यानात् क्रिया शब्द व अत्र ईप्सित शब्दः न तो अभिप्रेत परो रूढ़ इति सूचयति। आप तुम का अर्थ है संबंधुम, आप जानते ही है, ठीक है। केन करणाकांक्षा प्रदर्शनम, ठीक है, एक करणाकांक्षा का प्रदर्शन किया, केन आप तुम, ठीक है। फिर कहा विशेषणी भूतेन, विशेषणी भूत मतलब, हाँ आप व्याप्ति गुरुजी अर्थ जो है मूल में बताया, व्याप्ति में गुरुजी का संबंधी है गुरुजी। तो गुरुजी व्याप्ति मतलब संबंधी होता है। हाँ जी, व्याप्ति और विशेष संबंध को ना लेकर संबंध सामान्य को क्यों ले रहे हैं गुरुजी के, इसमें कुछ हेतु विशेष है क्या गुरुजी? मैं समझ नहीं क्या कह रहे हो तुम। आपती का आप धातु का विशेष अर्थ बताया है व्याप्ति ही, आप व्याप्त हो, तो विशेष संबंध आपसी मतलब संबंधी होता है सामान्य। अब वो संबंध अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का हो जाता है। तुमने वो ग्रंथ पूरा पढ़ा नहीं है। जैसे सुखम प्राप्त में प्राप्ति अलग तरह का हो जाएगा, ग्रामम प्राप्त में अलग तरह जाएगा, भू प्राप्त में अलग तरह का हो जाएगा, ठीक है। प्राप्ति मतलब विशेष नहीं होता है। जी जी गुरु। प्राप्ति मतलब संबंध सामान्य है और तत्तद स्थल में वो विशेष बन जाता है। जैसे सुखम प्राप्त में समवाय, ग्रामम प्राप्त में संयोग, अच्छा भू प्राप्त में स्वस्वामी भाव, ये अलग अलग है। समविव्याहार के हिसाब से संबंध बदलेंगे। अब दशरथ से कह दिया तो कौन सा संबंध बदला नहीं, रथः भार्या नगरम कहेंगे तो मतलब बदलेंगे, बदलेगा। हर जगह दिया है, कई जगह दिया, गति बुद्धि पर पढ़ना से करके। आप तुम संबंधुम इत्यर्थ केन करणाकांक्षा दर्शनम। फिर कहा विशेषणी भूतेन, तो कहा विशेषणी भूत किसका विशेषणी भूतेन, तो कहा कर्तृ पदार्थ विशेषणी भूतेन इत्यर्थ। अनुपस्थित कल्पने माना भावादिति भाव। लभ्यते इति एवंच पदेन, हम पढ़ते हैं, आप न पढ़िए, आप पढ़िए। एवं च ईप्सित पदेन कर्तृव्यापार प्रयोज्य फलाश्रयः तत्समानाधिकरणे शोभनम पचति इत्यादौ कर्मत्व सिद्ध। अभी हम है कुछ अभी, और विषय चूंकि बदल रहा है, आगे का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। जय। धन्यवादः।